जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का मूल पदार्थ कहा जाता है, सुरक्षित माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हर 12 से 19 वर्ष में भगवान जगन्नाथ की नई प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन यह दिव्य ब्रह्म पदार्थ पुराने शरीर से निकालकर नए शरीर में स्थापित किया जाता है। आखिर क्या है इस रहस्य के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम का अद्भुत इतिहास। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु अपने चारों धामों की यात्रा करते हैं, तब वे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहलाए। आज जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक सबसे पवित्र धाम है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। उड़ीसा के समुद्री तट पर स्थित यह पवित्र धाम पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय सब्र जनजाति के मुखिया विश्व वसुगुप्त रूप से उनकी पूजा करते थे। इसी बीच मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, नीलांचल पर्वत पर मेरी नील माधव रूपी मूर्ति है, उसे खोज कर मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। राजा ने खोज के लिए अपने सेवकों को भेजा। उनमें बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति भी थे। उन्होंने विश्व वसु की पुत्री से विवाह किया और अंततः नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गए। वहां से नीलमाधव की मूर्ति राजा के पास ले आए। अपने आराध्य देव की मूर्ति खो जाने से विश्व वसु अत्यंत दुखी हुए। अपने भक्त का दुख देखकर भगवान नीलमाधव रूप में अदृश्य हो गए, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न से वचन दिया कि यदि वे एक विशाल मंदिर बनवाएंगे तो वे पुनः वहां विराजमान होंगे। राजा ने मंदिर का निर्माण आरंभ कराया। तभी भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि समुद्र से तैरकर आने वाली दिव्य लकड़ी को मंदिर तक लाया जाए। अनेक सैनिक उसे हिला भी न सके, लेकिन जैसे ही विश्व वसु पहुंचे, उन्होंने सहजता से उस विशाल लकड़ी को उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिया। अब भगवान की प्रतिमा बनाने का समय आया, पर कोई भी कारीगर उस दिव्य लकड़ी पर एक भी छेनी नहीं चला पाया। तभी एक वृद्ध कारीगर आए। वे स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरे से काम की आवाजें आती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठी और राजा से दरवाजा खुलवाने का आग्रह किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध कारीगर अदृश्य हो चुके थे। भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 दिव्य प्रतिमाएं थीं, लेकिन वे पूर्ण नहीं थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ छोटे थे, उनके पैर नहीं बने थे, जबकि माता सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा समझ गए कि यही भगवान की इच्छा है। उन्होंने इन्हीं दिव्य प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिमाओं के भीतर वह दिव्य ब्रह्म पदार्थ विराजमान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का मूल हृदय माना जाता है। आज भी जब नवकलेवर उत्सव में नई प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, तब अत्यंत गुप्त विधि से इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का जीवंत प्रतीक माना जाता है।